विवाही राजत जासो दूषण गाही। चौथा प्रश्न पर अब हम चल रहे हैं कि कहु यथा जानकी विवाही, कैसे विवाह हुआ, इसके विषय में भी हम प्रसंग जोड़े थे कि परशुराम जी शिष्य हैं भगवान शंकर के, इन्होंने धनुष अपना दिया और वह धनुष को कहते हैं कि तीन हमारे भक्त हैं। फर्स्ट डिवीजन जनक जी, सेकेंड डिवीजन दशरथ जी, तीसरा रावण, चौथा में शनि जी, है ना। तो तीने गो के हैं ले जाइए और तीनों का परीक्षा लेके पहले तीसरा से शुरू करिए, रावण से। रावण फेल हुआ, हम बताए थे कथा। दशरथ जी फेल हो गए, श्रवण कुमार को मार दिए। आते हुए यहाँ मनौती किए कि लड़का हुई हैं, पुत्र वियोग में मरेंगे, अंधा अंधी श्राप दिले हुआ, तो हम तुहार स्थापना कराई महाहर धाम में। स्थापना जो बीच वाले हैं शिलापट पर माता पार्वती और शंकर की स्थापना कराए। वहीं फेल हो गए, माने धनुष के योग्य तुम नहीं हो, परशुराम जी नहीं दिए। और तीसरा नंबर पर जनकपुर जाते हैं, वो सफल रहे क्योंकि राजर्षि राजा भी हैं। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। भगवान शंकर कह रहे हैं कि जोगी भी है और भोगी भी है, एक हाथ स्त्री पर और एक जोग, दोनों कार्य करता है और सफल है। वो हमारा फर्स्ट भक्त है, वही जो जाके धनुषिया दिया। तो धनुष कारण बनी। एक दिन सिय सेवा ढेग जाए, निज कर लिन है धनुष उठाए। नीचवा पोत दिली बाएं हाथ से उठा के, देख लिए जनक। तब नृपनि पुनः कठिन प्रण ठाना, यही प्रण ठानते हैं कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी से शादी होगी, प्रण ठाने हैं। तो अब फिर कह रहे हैं भगवान शंकर की इतना कथा हम पहले कह चुके हैं, इसलिए 60 में चल रहे। और एक कथा और है धनुष की कि मैंने ही धनुष दिया। एक समय मिथिलेशयति शंकर कर तप ठान, आई कहो बर माग शिव, तब नृप विनय बखान, सियावर रामचंद्र शंकर जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आकर के शिव जी प्रकट हो गए। जनक जी तपस्या कर रहे थे, तो क्या मांगे। एक कथा यह भी है कि परशुराम जी दिए, वो कथा हम कह चुके हैं, तीनों की परीक्षा लेने में दिए, लेकिन उसको कहा जाता है कि स्वयं शिव जी आके दिए थे। हाँ, और वरदान ये मांगे जनक जी। शिव जी जब प्रकट हुए तो कहते हैं वरदान मांगो। तब नृप माने महाराज जनक बोलते हैं कि नाथ जपहु दिन रैन जही, जिनका नाम आप लेते हैं, गुरु हमारे अष्टावक्र जी भी हैं, कुल गुरु। यानी जीवन में कई बार गुरु बनाइए, लेकिन अपने गुरु घराना को मत छोड़िए, ये नियम भी है। तो अष्टावक्र से कथा मैं सुनता था और जानता हूं कि आप उन्हीं का राम नाम को जपते हैं। अष्टावक्र से मुद्रिका वाली कथा हम आप लोगों को बता चुके अगले सोमवार। इसको विवाह में देने की बात रखी है माता सुनैना ने कि ब्याह हुई तो हम दे। चूड़ामणि जनक जी दिए हैं माता सीता को विवाह में। ये दोनों को उतारने नहीं दिए वशिष्ठ जी जब वरदान मांगा माता कैकेयी ने। ये दोनों केयर कुंडल भी है जिसको सुखदेव जी को गिराई है, और चूड़ामणि रखी हैं, और प्रिय अंगूठी है तो भगवान को दे दी हैं, जो भगवान ने हनुमान को दिया। हनुमान जी से फिर अष्टावक्र के पास वह अंगूठी चली गई, एक रूप जो है भगवान के नाम का अंगुली में है। इस प्रकार कथा ये आप लोग जानते हैं। अब कह रहे हैं कि तब सेवक कहे ओ धनुषय का, धनुष देते हैं, वरदान मांगते हैं जनक जी कि नाथ जपहु दिन रैन जही, श्रुति जही नेति बखान, तेहि देखऊं निज नयन भरी, यह वरदान नयान, सियावर रामचंद्र शंकर जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। यही मांगे हैं वरदान शंकर जी से। उस धनुष के विषय में थोड़ा सा हम दो दोहा बता रहे हैं कि मांगे हैं कि हम निराकार को भी मानते हैं,
लेकिन वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे जनक जी। तीन हैं, तीन जो जब मिलेंगे तब काम बनेगा। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और जनक जी, ये तीन ज्ञानी हैं रामचरितमानस। तीनों का संयोग बना और विवाह संपन्न हुआ भगवान का। तो कह रहे हैं कि वह धनुष कारण बनेगी कि तीनों के मिलाई, तीनों के आवाज दे जा। अरे वहाँ असुर भी पहुंचे हैं, तीनों लोक के असुर भी देवता का जैसा रूप बनाकर सुंदर पहुंचे हैं, देवता भी पहुंचे हैं कुछ। अच्छा, तो कह रहे हैं भगवान शंकर कि ठीक है भाई, जिनको मैं जपता हूं उनको आप देखना चाहते, तो ये तीनों जब संगत बनेगी और धनुष कारण बनेगा, भगवान आएंगे आपके यहाँ। लेकिन कब आएंगे, यह एक कारण बनेगी। तब शिव दिन है धनुष एक, कहे बात समझाए, या कहू पूजहु नेम करी, तब भगवत मिली हैं आई सियावर रामचंद्र शंकर जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कह रहे हैं कि तब भगवान जो है आएंगे, कारण बनेगी धनुष। इसी को नेम करी पूजा करेंगे। प्रेम का भाई नेम भी है। हम कथा शुरू किए हैं, पर साल शुरू किए, नहीं चल पाया। आप से कहे कि भाई आप चलाते रहिए, चलाते रहिएगा, हम यही चाहेंगे। नेम जो है भाई है, अगर शुरू हो गया प्रेम तभी माना जाएगा जब वो दूसर को भावा सही रही। नेम माने नियम, नियम से चलता रहे हर 8वां दिन। तो जरूरी बा कि हम ही गारंटी से आ पाए। भाई कोई जानता नहीं कब क्या हो जाएगा, सब कुछ भगवान करते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि ये ही रहे, कुछ न तो हरे राम हरे कृष्ण होके, का दिक्कत बा, भजने होके। हाँ, तो राम किन न चाहे सोई होई, करे अन्यथा असना ही कोई। वो चाहते हैं तो सो होता है। तो इस प्रकार जो है भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी वही सब कराए। बचपन में ही वनवास की बात मांग लिए हैं। माता का दोष बा, निंदनीय और वंदनीय दोनों हैं माता कैकेयी। वो प्रेम की पात्र हैं, कर्मशील हैं, कर्म हैं माता कैकेयी। भगवान कह चुके हैं कि आपके बल पर जो है सब कुछ कार्य हुआ। तो अब यहाँ से कह रहे हैं भगवान शंकर कि देवी अब हम आगे कथा बढ़ा रहे हैं। क्या हुआ, पहले से सब में फुटमत था, लेकिन भगवान जब आए तो भगवान कारण बन गए, सब संतों में भी मिलन हो गया। और वशिष्ठ विश्वामित्र में खटपटी थी, 100 पुत्रों को मरवा चुके थे। और एक बार नंदिनी गाय को लेने के लिए झगड़ा हुआ, तभी से बैर चला, 100 पुत्रों को मरवा दिए। और ये भी ब्रह्मर्षि बनना चाहते हैं। विश्वामित्र तपस्या करने लगे, लेकिन ये था कि जब तक वशिष्ठ जी नहीं कहेंगे तब तक नहीं माना जाएगा। देवताओं ने कहा तो शंकु को भी ऐसा करके सृष्टि रचने लगे। भैंस बनाए, जर्सी गाय बनाए, ये किराए बनाए, मसूरी बनाए। ये सब जो है देवता लोग स्वीकार किए, लेकिन कहे कि भाई देवताओं के पूजन में नहीं लगेगा, किराए का अक्षत ना लगी, चाउर रही, तू जन बनौले हो ये प्रयोग में ना आई भाई। खाए पिए में भले आओ, लेकिन एथु में ना, देवतन के पूजन में नहीं लगेगा। सृष्टि करने लगे घमंडी। और ये जो है कहे कि हम ब्रह्मर्षि कहवा देंगे, ना कहें तो आज काट दे चल के रतिया। विश्वामित्र को अनहरिया रात रहे, चल दिए तलवार लेकर और झुरमुट में जाके छिप गए। और जब अजोरिया उगल, संप्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दिन सियावर रामचंद्र शंकर जी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मैंने जितना अन्हार है उतना अजोरिया का भी समय भगवान ने दिया है। 15 दिन में अब 2 घड़ी 3 घड़ी 4 घड़ी जो घड़ी आज ले भीतर, तो 4 घड़ी अजोरिया रोज, भले बादर से नहीं दिखाई दे, लेकिन उतना प्रकाश का समय है। और तम मने अंधकार का भी उतना ही समय। 15 दिन घटता जाता है, 15 दिन बढ़ता जाता है, ऐसे चलता है एक महीना।
ठीक ना। तो कह रहे हैं कि अंधकार था, जब अजोरिया का समय आए, अजोर चंद्रमा उग गए, तारे भी उगे हुए हैं। तो अरुंधति माता और वशिष्ठ जी आकर चबूतरे पर बैठते हैं, और ये तो झुरमुट में छिपे हुए हैं, मारे खाते कि आज मार दे, मत कहें हम, आज खत्म कर दे। तो कह रहे हैं, अब देखिए भगवान की प्रेरणा की मिलाद हो, हमारा अवतार हुई, आए हैं भगवान तो मिलाए हैं ये दोनों जना के। हम विश्वामित्र का प्रसंग चलाएंगे फट देने, लेकिन क्या हुआ, कह रहे हैं भगवान शंकर की देवी वो छिपा हुआ है विश्वामित्र, और चाहता है कि आज हत्या करेंगे, लेकिन भगवान की मन में आया कि तनी कही देता, इतना तपस्वी बाटे, तनी कही देता। वशिष्ठ जी के मन में आ गया, तो कैसे कही हैं, कुछ केहू कहो तब न कही हैं। माता जी के मन में आया तो कह कि आज बड़ा अजोरिया बढ़िया उगल बा, टह टह चांदनी है। तो इनकी मन में आ गए, कहना कि हाँ देवी, टह टह अजोरिया उगल बा, लेकिन वो तना उगल बा जैसे कि इस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की चांदनी छिटक रही है। आई सुन के वजह से तब रोवे लगे, हमारे अलन है तो कह दिया, आके चरण पर गिर पड़े। विश्वामित्र जी दौड़े हुए चरणों पर गिर पड़े, तब से मित्रता हो गई। उठो ब्रह्मर्षि, पुनः वशिष्ठ जी हाँ हृदय से लगाते हैं, उठो ब्रह्मर्षि कह करके, विश्वामित्र हृदय से लगो, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, आके गले से। और तब से जो है आने लगे। हरिश्चंद्र की परीक्षा भी लिए हैं, उसमें बड़ी परीक्षा सत्य की लिए हैं, लेकिन इसके बाद आए नहीं। इधर अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि अब देखिए हम उनका आगमन कराना चाहते हैं, कहें कि हम भविष्यवाणी कैले हैं। कुल माता बेहोश हो गई सर, चरण का रेखा देखली तो कहले कि एक मुनि जी आएंगे, इनको लेकर जाएंगे, तो सब बेहोश हो। तो कहले कि नहीं नहीं, 4 गो पतो ही आई हैं, तो खुश हो गई तो वो बतिया भोख हो। आप प्रश्न चौथा आप कहियो हो कि चौथा प्रश्न है विवाह वाला, तो विवाह के प्रसंग में चलना है। तो देवी बाल चरित्र हम कहली, यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आयागिली कथा सुनहु मान लाई। अब आगिल कथा आप सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, अब बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। आश्रम बना करके रहते थे, और जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। मारीच सुबाहु इनसे डरते थे मुनि लोग, जब यज्ञ करते थे आश्रम बना करके, और वो आकर के उपद्रव करते थे सब। करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि जापहि। यज्ञ जो होता था और वहीं रहते थे आश्रम में, ये सब निशाचर सताते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे, हड्डी डाल देते थे हवन कुंड में, विध्वंस कर देते थे। तो गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवी रामचरितमानस में जहाँ जहाँ हरि शब्द आया है, वहाँ परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राम समझना चाहिए। जहाँ विधि हरि हर शब्द आया है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु हमहू हैं, लेकिन जहाँ हरि शब्द आया है वहाँ भगवान राम के लिए संबोधन है। और मुनि जी विचार किए, गाजीपुर काशी क्षेत्र है, गाजीपुर ही बलिया का क्षेत्र है। गाजीपुर बलिया एक जिला था, और गाजीपुरी के नाम पर गाजीपुरी से बदलते बदलते गाजीपुर हो गया। इसीलिए देखिए महार धाम में लिखा हुआ है गाजीपुरी, गाधी महाराज गाधी की पुरी है। ठीक, विश्वामित्र जी के विषय में उनके जन्म की भी कथा है, लेकिन अब हम ज्ञानी पर पहुंचा दिए, अब उसको बाद में कभी कहेंगे। ठीक, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा,
रघुअवतरे ओ हरन माही भारा। माता पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है। अयोध्या में इस गाजीपुर क्षेत्र से गए हैं और कह रहे हैं भगवान शंकर की देवी मुनिवर हैं, श्रेष्ठ हैं। उठो ब्रह्मर्षि कह चुके हैं वशिष्ठ जी तब से, इसीलिए महामुनि ज्ञानी शब्द संबोधन किए और विचार करते हैं कि चल करके लाया जाए भगवान राम को और लक्ष्मण कुमार को, तभी काम बनेगा। तो एहू मिस देखऊं पद जाए आ करी बिनती आनऊ दो भाई। कह रहे हैं कि विनती करके मांग लूंगा महाराज दशरथ से। उस समय तो राज मांगा और बड़ा अहित हुआ, लेकिन सत्य सिंधु महाराज हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया और वे जो है सफल रहे। तो ये मेरी कुछ मांगे के नहीं थे, ये मेरी तो लइकौने के दो के मांगे के भाई कौन बहो अपन लइका चौथा